आज का विषय है हमारा अस्मिता मूलक विमर्श। अस्मिता अर्थात अहंकार, अस्मि अर्थात मैं हूँ। अस्मि की भाववाचक संज्ञा अस्मिता, इस शब्द से स्वत्व का बोध होता है। अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत वे सभी विषय आते हैं जिन्हें मनुष्य की अस्मिता से जोड़कर देखा जाता है, अतः जिन्हें हाशिए पर लाकर छोड़ दिया गया। भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण, जाति आदि अस्मिता मूलक विमर्श के आधार हैं। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि अस्मिता मूलक विमर्श के ही उदाहरण हैं। अस्मिता मूलक विमर्श का आशय स्पष्ट है, अपने अस्तित्व का बोध, जो निर्णय और आत्माभिव्यक्ति का प्रश्न है। व्यक्ति अपनी अस्मिता को प्राप्त करने के लिए आजीवन संघर्षरत रहता है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अस्मिता के लिए किसी न किसी रूप में संघर्ष करना ही पड़ रहा है। कभी कहानी के माध्यम से, तो कभी कविता के माध्यम से, कभी आत्मकथा, तो कभी उपन्यास और भी अन्य विधाओं के माध्यम से विमर्श होता आ रहा है। अस्मिता से अभिप्राय अपनी पहचान, अस्तित्व व अपने अधिकारों की मांग से है। अस्मिता मूलक विमर्श एक नवीन विमर्श है। इस विमर्श पर कई विचारधाराओं का प्रभाव देखा जाता है। इस पर अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर औपनिवेशवाद, नव मार्क्सवाद जैसे कई विचारधाराओं एवं सिद्धांतों का प्रभाव है। परंतु मुख्य रूप से उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर औपनिवेशवाद को ही अस्मिता मूलक विमर्श संबंधी अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का निर्णायक माना जाता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार अस्मिता का अर्थ आत्मश्लाघा, अहंकार, मोह, अपनी सत्ता का भाव, आपा इत्यादि है। अस्मिता का सीधा संबंध पहचान है। इस पहचान के कई रूप हो सकते हैं। इसमें राष्ट्र, जाति, नाम, क्षेत्र, धर्म, वंश, लिंग, व्यवसाय आदि शामिल होते हैं। अर्थात अस्मिता व्यक्तिगत रूप में भी हो सकती है और सामूहिक रूप में भी। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव अस्मिता के बारे में कहते हैं, अस्मिता जितनी मेरी है उतनी ही मेरे परिवेश और परंपरा की भी। उसमें वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग, परंपराएं सब कुछ घुले मिले हुए हैं। अस्मिता बोध की तभी आवश्यकता पड़ती है जब हमारी पहचान पर खतरा हो। तात्पर्य यह कि अगर किसी व्यक्ति या समुदाय के जाति, धर्म, कुल, वंश, राष्ट्र, भाषा, लिंग आदि पहचानों को मिटाने या हीन साबित करने की कोशिश की जाती है, तो वह अमुक व्यक्ति या समुदाय इन पहचानों को बचाने की चेष्टा करता है। यह चेष्टा आंदोलन, साहित्य, विचारधारा, कला, इतिहास लेखन आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। अस्मिता प्राप्ति के संघर्ष की शुरुआत व्यक्तिगत या सामुदायिक तौर पर अपने वंचित, पीड़ित और प्रताड़ित होने के एहसास से ही होती है। इसमें अपनी पहचान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य हो जाता है। अधिकारों से वंचित व्यक्ति या समुदाय समाज के द्वारा किए गए अन्याय और सदियों से होते आ रहे शोषण के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अस्मिता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष या प्रयास व्यक्ति या समुदाय को जागरूक बनाते हैं और यह जागरूकता उन्हें दिशाहीन होने से बचाती है। नामवर सिंह के शब्दों में, अस्मिता दया नहीं चाहती है, अस्मिता हक चाहती है।
अस्मिता जब संकट में होती है तभी विमर्श की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रसिद्ध कवियत्री अनामिका के शब्दों में यही तो मंशा है अस्मिता विमर्श की, कि जो कभी नहीं बोले वे बोलें, अपना दुख दर्द कहें, ताकि उन अंधों की आँख और बहरों के कान, जिनके बारे में बाइबल में बहुत पहले ही लिखा गया है, seeing that don't see, hearing they don't hear। तो उम्मीद करती हूँ अस्मिता मूलक विमर्श के संबंध में मैंने जो कुछ भी मुझे जानकारी मिली, मैं चाहती हूँ उस जानकारी का लाभ आप लोगों को भी मिले। आगे भी मैं जो अध्ययन करती रहूँगी, मैं उस विषय पर अपने विचार आप सबों तक पहुँचाने का प्रयास करती रहूँगी।